शेयर बाजार में उथल पुथल के वक्त हर कोई इस बात को लेकर परेशान होता है कि आखिर पैसा कहां लगाएं। बाजार में कमाई होती दिख नहीं रही, भारी भरकम रिस्क है सो अलग। ऊंचे ब्याज दरों के दौर में भी बैंक एफडी आपको अधिकतम 7 से 8% रिटर्न ही दे रही है, लेकिन ऊंची महंगाई को देखें तो ये रिटर्न ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लगता है। इन्वेस्टर्स की यही सबसे बड़ी उलझन है कि पैसा लगाएं तो कहां लगाएं। इसका जवाब एक तरीके से मिलता दिख रहा है, वो है रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निवेश पर नजर डालना। रिजर्व बैंक के इन्वेस्टमेंट से अंदाजा लगाएं तो तस्वीर साफ हो जाती है। देश के केंद्रीय बैंक ने गोल्ड पर अपना भरोसा जताया है। आंकड़े बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव के इस दौर में रिजर्व बैंक ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। मार्च 2020 में रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार इसके फॉरेक्स रिजर्व का करीब 6% था। मार्च 2023 को यह बढ़कर 7.85% पर पहुंच गया। 24 मार्च 2023 को आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 3.75 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि 20 मार्च 2020 को करीब 2.09 लाख करोड़ रुपए पर था। आपको याद हो कि 2020 का दौर कोविड का था, यानी 3 साल में रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि केवल रिजर्व बैंक ही गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगा है। दुनिया के दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक भी कोविड के बाद से गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। जोखिम से बचने के लिए और ऊंची महंगाई के दौर में सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड सबसे सही ठिकाना दिख रहा है। रॉयटर्स के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 1136 टन गोल्ड अपने खजाने में शामिल किया है। इसकी वैल्यू करीब $70 अरब है। 1967 के बाद किसी भी साल केंद्रीय बैंकों की ये सबसे बड़ी खरीदारी है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसने फरवरी 2023 में 3 टन गोल्ड खरीदा है। फरवरी में इस तरह से रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 790.2 टन पर पहुंच गया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2022 की पहली तिमाही में भारत का गोल्ड रिजर्व करीब 760.42 टन था। दूसरी तिमाही में ये 767.89 टन, तीसरी तिमाही में 785.35 टन और 2022 की चौथी तिमाही में बढ़कर हुआ 787.4 टन। इससे आपको अंदाजा मिलता है कि किस तरह से आरबीआई ने लगातार गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है। अब आते हैं रिटर्न पर। तो पिछले 1 साल में गोल्ड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले एसेट्स क्लास में शामिल रहा है। पिछले अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को पड़ी थी और तब से अब तक गोल्ड ने करीब 20% रिटर्न दिया है। साथ ही इसमें लगातार तेजी रहने की भी उम्मीद बनी हुई है। अक्षय तृतीया गोल्ड की खरीदारी के लिए एक शुभ अवसर माना जाता है। 2022 में अक्षय तृतीया पर गोल्ड का दाम करीब 50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कि अब बढ़कर 60,300 रुपए पर पहुंच गया है। बीते 5 साल को देखें तो भी गोल्ड ने जमकर रिटर्न दिया है। 2018 में गोल्ड का दाम 31,350 रुपए के करीब था। अब अगर 60,000 के दाम को देखें तो ये करीब 100% रिटर्न बैठता है, यानी गोल्ड ने बीते 5 साल में आपका पैसा डबल कर दिया है। ये चीज ऐसे वक्त पर और अहम हो जाती है जब महंगाई ऊंचे लेवल्स पर है, ब्याज दरों में तेजी का दौर जारी है और शेयर बाजार मुश्किल दौर में बने हुए हैं।